मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त बोल रहे हैं। करके भी जल के विषय की महत्ता को प्रतिस्थापित करने की बात की। उन्होंने इस बात का संज्ञान सदन में कराते हुए कि भारत जल के विषय में किस तरह से एक आसन्न खतरे के सामने खड़ा है, और कुछ सदस्यों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस आसन्न खतरे को कॉम्बैट करने के लिए जिस तरह से काम प्रारंभ किया, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय है कि दुनिया की 18% आबादी और दुनिया की 18% से भी ज्यादा पशुधन आबादी वाले इस देश में, जहां केवल 4% रिप्लेनिशेबल वाटर हमारे पास में है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और जैसा माननीय कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह का खतरा क्लाइमेट चेंज के कारण से हमारे सामने है, उस खतरे के कारण से भी हमारे सामने समस्याएं और अधिक बढ़ने वाली है। इसलिए निश्चित रूप से यह समय की मांग और आवश्यकता है कि हम जल के क्षेत्र में उचित प्रबंधन की दिशा में सोचना प्रारंभ करें। केवल हम सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड की भी रचना प्रारंभ करें, और निश्चित रूप से सारे राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लोग जो इस सदन में बैठे हैं और जितने भी प्रदेशों के माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि यह समय है, इस समय पर हमको कन्विक्शन के साथ में निर्णय लेना पड़ेगा और हमको विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने जल के उपभोग को ज्यादा जुडिशियस कर सकते हैं, विवेकपूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि कंपल्सन के साथ शायद हम सबको इस तरह का काम करना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए, मैं उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में, तो कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, वो शायद सभी लोगों ने कुछ कॉमन विषयों पर बात की है, लेकिन मैं कुछ माननीय सदस्यों ने जो विचार अपने व्यक्त किए, कुछ आशंकाएं शंकाएं व्यक्त की, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ उनके शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस बिल पर चर्चा करते हुए विद्वान वकील आदरणीय मनीष तिवारी साहब ने अपनी बात करते हुए कहा कि जो है स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन नहीं किया गया। हालांकि मुझे लगता है कि वो शायद उस समय नहीं थे जब भर्तृहरि मेहताब साहब अपनी बात कर रहे थे। भर्तृहरि मेहताब साहब ने भी, जब बिल का इंट्रोडक्शन मैंने किया था, उस दिन आदरणीय अधीर रंजन चौधरी साहब और भर्तृहरि मेहताब साहब ने इस आकांक्षा, इस अपेक्षा के साथ में, इस आशंका के साथ में कि बाकी राज्यों के साथ में कंसल्टेशन नहीं किया गया, उन्होंने उस दिन भी इस बात पर प्रतिवाद किया था। लेकिन उस दिन भी मैंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था, और मैं शायद सोचता हूं कि उस दिन शायद आदरणीय मनीष जी उस समय नहीं थे, उस समय भी मैंने कहा था कि 2013 में जब इस बिल की रचना की गई, तब इसे सारे स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन के लिए भेजा गया था। कंसल्टेशन के बाद में जो बिल ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट बिल को बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास में भी भेजा गया, और स्टैंडिंग कमेटी की तमाम अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए इस बिल को सदन में विचार के लिए लाया गया। तो आप सुन रहे थे लोकसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद में उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।